हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर काउंसलिंग का कैसे होता है। ठीक है, तो आज मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होता है और कैसे एंड तक जाता है। ये पूरा प्रोसीजर जो है 1 to 1 कैसे मैं गाइड करता हूँ आपको, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज है ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री करके। ठीक है, तो यू ऑल कैन ज्वाइन दैट पेज, ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो आप उस पेज को ज्वाइन करके बाकी जो भी फ्री इंसाइट है, मैं डेली लाइव आता हूँ 10, तो आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। हमारा जो ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, इस पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये जो काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग होती है एमसीसी के साइट पे। एमसीसी के साइट पे ये काउंसलिंग स्टार्ट होता है। मेडिकल काउंसिल कमेटी की तरफ से ये साइट है और उसके काउंसलिंग जो होता है वो यही साइट कराती है, mcc.nic.in पे। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है, जो भी डेट शीट्स आती हैं वो इस साइट पे आ जाती हैं। उसके बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है रजिस्ट्रेशन का। आप अपने सारे डिटेल्स के साथ इसको रजिस्टर करते हैं। आप अपना जो भी लोग कट ऑफ को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो भी लोग कट ऑफ क्वालिफाइड होते हैं वो अपना रजिस्टर करते हैं। जिनका जैसे जनरल के लिए 261 इस साल है, तो 261 से ऊपर वाले सारे बच्चे और 261 वाले बच्चे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जाना है तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डिटेल्स अपलोड कर देने हैं। ओके, सारे डिटेल्स जब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट। ठीक है, और जब रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट हो जाएगा, देन आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप हैं तो उसका अलग है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए अप टू 2 लाख के आसपास का अमाउंट होता है। 2 लाख रुपीज एमसीसी के साइट पर, ठीक है, आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो फी है क्या ये रिफंडेबल होता है। तो बिल्कुल, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये फी रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये फी रिफंडेबल भी होता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहला, जब ये आपने कर दिया तो उसके बाद एक डेट के बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद एक डेट आता है, दैट इज फॉर चॉइस फिलिंग, डेट ऑफ चॉइस फिलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग जब आप कर लेते हैं तब आप चॉइस को लॉक करते हैं। लॉक करते हैं उस समय एक ओटीपी पासवर्ड आएगा, और ये ओटीपी पासवर्ड की मदद से आप चॉइस को लॉक करते हैं। देन सबसे पहले आता है एक प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आता है। इस पीरियड के बीच में जब सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाती है तो इस पीरियड में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी आ जाता है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट और ऑल इंडिया में आपका क्या सीट है उन कैंडिडेट्स के बीच में, वो भी एक आता है। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट आता है। अगर कोई चेंजेज आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ और मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है, मेरे रैंक पर किसी बच्चे को कुछ और मिला है, मुझे नहीं मिला है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक आ जाता है फाइनल अलॉटमेंट। ठीक है, उसमें चेंजेस वगैरह करके द अथॉरिटी विल चेक, और देन आता है फाइनल अलॉटमेंट। और दिस इज कंप्लीटिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ एमडीएस काउंसलिंग। और ये एमडीएस काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देता है। राइट है, यहां तक समझ में आ गई। अब दो चीजें होती हैं, जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो दो सिनेरियो बन सकता है आपके सामने। एक तो सिनेरियो ये कि आपको सीट अलॉट हो गया है, सीट अलॉट हो गया है, यस द सीट हैज बीन अलॉटेड। और दूसरा बनता है जब सीट नॉट अलॉटेड। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा। सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको फिर से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो राउंड 2 के लिए जाएंगे, तो राउंड 2 में आप मूव कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राउंड 2 में नए आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में दो चीजें होंगी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। दूसरे जो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो पहली बार आए हैं राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने, उनके लिए रजिस्ट्रेशन है। और यहां से आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं। आपको लगा कि यार नॉट अलॉट हुआ है, मुझे नहीं मन है, तो मैं फ्री एग्जिट भी ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं राउंड 1 के, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई अब सीट अलॉटमेंट हो गया है, आपको सीट मिल गया है, तो अब दो चीजें होंगी। आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज को, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, रिपोर्ट करो अपने अलॉटेड कॉलेज को, फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एडमिशन आप अपना कंप्लीट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, लाइक जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप खुश नहीं हो, नॉट हैप्पी विद द नॉट हैप्पी विद दैट और सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फ्री एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर राउंड 1 ही आप फ्री एग्जिट लेकर के जा सकते हो। अब आपने मान लो कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया, आप हैप्पी भी हो कि हाँ ठीक है ये मिल गया है, आप सीट सिक्योर कर लिए। अब आप एक काम कर सकते हो, आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है टू गो फॉर अपग्रेड। अब आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में एंट्री लेते वक्त आप अपग्रेड कर सकते हो। R2 में जब आप एंट्री कर रहे होगे तो उस समय आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। अब दो चीजें होंगी, ठीक है, अब राउंड 2 में ये बच्चा भी एंट्री किया होगा जो न्यूली रजिस्टर्ड आया है, वो भी, ठीक है। अब राउंड 2 का कहानी देखो क्या होगा, राउंड 2 में दो सीन बनेगा, वन इज न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट, ठीक है, न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट, फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट बट नॉट गेट सीट, ऑलरेडी बट नॉट allotted seat in round 1, and the third scenario will be those who are going for upgrade, those going for upgrade। तो थर्ड सीन में ये होगा कि कुछ बच्चे अपग्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों सीन में क्या होगा, अब ये तीनों सीट बैठेंगे, अब तीनों के लिए अपना एक, अब राउंड 2 में आएगा प्रोविजनल, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी। मतलब क्या हुआ कि भाई कहां कहां पे किस किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, तो सीट का मैट्रिक्स आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स विल कम, ठीक है, डन। सीट मैट्रिक्स जब आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर से चॉइस फिलिंग अगेन आपको करना पड़ेगा। जब आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी कि भाई या तो आपने अपग्रेड के लिए लिया या न्यू सीट मैट्रिक्स आई है, तो अब क्या क्या हो सकता है, फिर से सीट अलॉट होगा या फिर आपका अपग्रेड होगा न्यू सीट, या फिर हो सकता है कि कोई सीट अलॉटमेंट ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सीट अलॉटमेंट, फ्रेशली एक नया कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है। फर्स्ट राउंड का जो भी आपका चॉइस फिलिंग था दैट विल बी पुट ऑन नल एंड वॉइड लेवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, तो इसमें दो सीन बनेगा। सबसे पहला ये बनेगा, बट आपने क्या किया कि भाई आपको जो सीट अलॉट हुआ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप क्या करोगे, विथ फॉरफीचर ऑफ मनी, विथ फॉरफीचर ऑफ मनी, मतलब आपने जो पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रखे हैं उसको हार जाओगे, यू विल फॉरफिटेड ऑफ दैट मनी एंड यू कैन टेक फ्री एग्जिट। तो एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कि राउंड 2 में जो सीट मिला है आप क्या किए, कॉलेज ज्वाइन नहीं किए एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आपने क्या किया, राउंड 2 में अगर जो सीट अलॉट हुआ है, राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुआ है आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, आपको एडमिशन के फॉर्मेलिटी जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा राउंड 2 में, राइट। अब आ जाते हैं अपग्रेड वाले, ऐसे बच्चे जिनका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो उनको क्या करना होगा, विद इन द स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड मस्ट रिलीव द फर्स्ट सीट। जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है
फर्स्ट राउंड सीट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज एट द सेकेंड राउंड 2 जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें। तीसरा सीन बन रहा है कि भाई आपको कॉलेज ही नहीं मिला, यू डिडंट गॉट एनी कॉलेज, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप उस केस में ऐसे जो भी सीन बनते हैं उस केस में आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप नेक्स्ट फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट फर्दर राउंड्स यू कैन पार्टिसिपेट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या यहां भी सिक्योरिटी देना होगा और फी पेमेंट करना होगा? नो, अगर आपने फर्स्ट राउंड में कर दिया, सेकेंड राउंड में कर दिया, तो अब आपको नेक्स्ट राउंड वगैरह में पेमेंट नहीं करना होगा, ओनली वन टाइम पेमेंट करना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब क्या हुआ? अब आपने यहां पे एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो सेकेंड राउंड में फ्रेशली अलॉटेड कॉलेज हैं उनमें अगर आपको कॉलेज मिला है और आपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिया है, यू कैन गो फॉर अपग्रेड अगेन। तो आप अपग्रेड कर सकते हो, यू हैव द चांस दैट यू शुड बी गिवन अ चांस फॉर द अपग्रेड। तो आप अपग्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप एक लेकर के एग्जिट ले सकते हो, लेकिन ये एग्जिट कब होगा? दैट एग्जिट विल बी फॉरफीचर, पैसे फॉरफिटेड होकर के ही आप एग्जिट ले पाओगे, राइट। अब आज चलते हैं राउंड 3 पे। अब राउंड 3 जब होगा, आपने ऑलरेडी अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो अब राउंड 3 पे चले जाओगे। राउंड 3 में क्या होगा? फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। और ये सारे चीज राउंड 2 के सारे डाटा को नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं राउंड 3 में, या तो आपको सीट मिला, ठीक, तो आप क्या हो, नहीं मिला सीट, नो अलॉटमेंट, तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी, मतलब राउंड 3 में अगर आपको सीट नहीं मिला है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी। राउंड 3 में आपको सीट मिल गया है, सीट मिला, ओके, जो भी कॉलेज आपने ज्वाइन किया वो सीट मिला, लेकिन आपने क्या किया? एडमिशन नहीं लिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप यहां तो सबसे पहले आप फॉरफिटेड हो गए अपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे, प्लस अब क्या होगा? यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, ठीक है। जो फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यहां पर क्या था कि नहीं मिला कॉलेज तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन राउंड 3 में सीट मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन आता है कि भाई सीट अलॉटमेंट तो हुआ है, राइट, सीट मिला है, मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, फॉर्मेलिटीज भी कर दी, रिपोर्टेड टू कॉलेज, फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, ओके। और उसके बाद मैंने क्या किया? हमने ज्वाइन कर लिया कॉलेज को, ज्वाइन कॉलेज, नाउ यू कैन नॉट गो फॉर अपग्रेड। अपग्रेड के लिए थर्ड राउंड के बाद आप नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर सेकेंड राउंड में आपने अपग्रेड का डाला था एंड योर कॉलेज हैज बीन अपग्रेडेड, तो आप क्या करोगे? आपको फर्स्ट राउंड के सीट को छोड़ना होगा, सेकेंड राउंड के सीट को छोड़ना होगा, राउंड 3 वाले कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं स्ट्रे वैकेंसी में क्या होती है। स्ट्रे वैकेंसी एक ऐसा वैकेंसी है जो भी कॉलेज की सीटें बच जाती हैं उसका एक सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? सीट अलॉटेड हुआ है, सीट अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अब इस पे बात आ जाएगी फिर से, यस और नो, याद रखिएगा स्ट्रे वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यस तो आप जाइए एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, राइट। सीट अगर मिल गया है तो यू शुड गो एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया, यू कैन नॉट लीव द सीट। आपको 3 साल का कॉलेज का फी भर के ही आप रिजाइन मार सकते हो, उससे पहले नहीं मार पाओगे। लेकिन द टाइम सीट इज नॉट अलॉटेड, आपको क्या करना होगा? आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापिस आ जाएगा। लेकिन एक और सीन बनता है इसमें, सीट तो अलॉट हुआ है, यस, सीट गिवन, यू डिडंट ज्वाइन, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप फॉरफिटेड भी होगे, फॉरफिटेड भी होगे मनी से, सिक्योरिटी डिपॉजिट से, प्लस यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट एमसीसी काउंसलिंग फॉर 1 ईयर।
1 ईयर के लिए आप डिवाइड कर दिए जाओगे, मतलब 2025 में आपने छोड़ा तो 2026 के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रही थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप लोग में से किसी को भी कोई भी डाउट होता है, आप ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पेज को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और वहां से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हो, 1-to-1 वीडियो कॉलिंग या फिर काउंसलिंग के लिए हम एक दूसरे से बात करके चीज़ों को समझ करके और तब हम आगे मूव करेंगे, तो डैट वुड बी ग्रेट थिंग। तो वहां से आप मेरे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए आप लोग अपना, और अच्छा लगता है आप लोग के साथ बात करके। और बाकी कोई भी क्वेरीज होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो डैट कि ये जो एमसीसी का काउंसलिंग का प्रोसीजर है बहुत सारे इंटर्न्स को समझ में नहीं आता है, तो उनको समझ में भी आ जाए। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग अपना।